अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ते अरिहन्ते अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धे प्रभु सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्ये आयर्ये आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जाये उवज्जाये उवज्जायाणं नमो सौवे साहुणं लोये सौवे साहुणं नमो सौवे साहु लोये सौवे साहुणं नमो गुरुमङ्गलं नमो गुरुमङ्गलं नमो विद्यागुरु गुरुमङ्गलं नमो गुरु उत्तमा नमो गुरु उत्तमा नमो विद्यागुरु गुरु उत्तमा नमो गुरु शरणा नमो गुरु शरणा नमो विद्यागुरु गुरु शरणा नीलकमल। चलिए जयकारा लगाएंगे। मुझे बाल ब्रह्मचारी देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, मुनि श्री धवल सागर जी महामुनि राज की, अड़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की। अब सभी बच्चे बहुत शांति से सुनेंगे। कल आपको क्या सुना रहे थे, याद है? क्या सुनाया था हमने? 4 प्रश्न राजा ने मंत्री से किए हैं। पहला प्रश्न था यहाँ है वहाँ, दूसरा प्रश्न था, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया, आपको याद है प्रसंग। और पहले प्रश्न के आंसर में मंत्री जी ने एक व्यक्ति को उपस्थित किया था। कैसा था वो व्यक्ति? बहुत करोड़पति अरबपति था, किंतु शब्द व्यसनी था। वो 7 व्यसन क्या होते हैं? एक बच्चे ने कल बताया था। सभी बच्चों को इनके नाम याद हो जाना चाहिए। पेपर में ये प्रश्न आपका आउट करते हैं आएगा। 7 व्यसन क्या होते हैं?
फिर से आप याद करेंगे सभी बच्चे। आज भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना और मदिरा वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, और एक क्या रह गया, शिकार, है ना। इस 7 व्यसन के नाम आप याद कर लेना अच्छे से। ये 7 व्यसन में लगने के कारण ही उस इतने रईस व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ा था, नरक में। और यदि आप करोगे तो आपको तो जाना नहीं पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ा नरक में, वो पैसे वाले आदमी को जाना पड़ा, है ना। आप तो बच्चे हो, बच्चों को तो माफ है सब, नहीं। तो ध्यान रखना, यदि ये काम आप करोगे तो आपको भी नरक में ही जाना पड़ सकता है। इसलिए सभी बच्चे बहुत सावधानी से पहले तो इनके नाम याद करें, है ना। जब नाम ही याद नहीं होंगे तो आप बचोगे कैसे। फिर इनको समझें। अब जुआ खेलना क्या कहलाता है, क्योंकि जुआ जो व्यसन है ना, सारे व्यसनों की जड़ है। जो व्यक्ति यदि जुआ खेलने लगता है तो जुआ में क्या होता है जानते हो आप सभी। व्यक्ति इतने लालच में आता है, इतने लालच में आता है कि एक बार जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेलने बैठा, या जुआ क्या कहलाता है पहले इसको समझो। किसी भी चीज को हार जीत का मतलब एक भाव बना करके बहुत सारे लोग ताश खेलते हैं, है ना, 3 पत्ती खेलते हैं, रमी खेलते हैं, या और भी बहुत सारे लोग जब क्रिकेट चलता है तो क्रिकेट में सट्टा लगा देते हैं कि ये वाली टीम जीतेगी, ये नहीं जीतेगी। जानते हो इसमें करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा लगता है, शर्त लगती है। सट्टा मीन शर्त। बहुत सारा एक ग्रुप कहता है नहीं ये वाली टीम जीतेगी, एक कहती कि ये जीतेगी। तो इसमें अरबों खरबों रुपए का सट्टा लगता है और किसी व्यक्ति ने लगा दिया। चलो अगर भारत जीतेगा तो हम 1 लाख देंगे, और पाकिस्तान जीतेगा तो हम 1 लाख देंगे। अब बहुत बड़ा सट्टा चलता है इसमें, और बहुत बड़ा ये जुआ खेलता है। कई लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। अब किसी व्यक्ति ने इस लोभ में लगा दिया कि भैया हमारी अगर ये टीम जीत गई तो इतना पैसा हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और विपरीत हो गया तो गया, वो हो गया। आज से बहुत समय पहले एक लॉटरी खेली जाती थी। लॉटरी भी खेलती है ना, 5 रुपए के, 10 रुपए के उसमें टिकट मिलते थे, है ना। 5 के 50 मिलेंगे, 10 के 100 मिलेंगे। ऐसे लॉटरी में होता है। भाई थोड़ा आवाज व्यवस्थित करना भाई। ऐसे लॉटरी में होता है। उस समय जब लॉटरी चलती थी अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। चलो भैया 5 रुपए वाला टिकट खरीद लो, 50 मिलेंगे। तो कई लोग जिनके पास पैसा होता था कई टिकट खरीद लेते थे। 5 वाला अंक वाला बाजार में जितने टिकट होंगे सारे खरीद लेंगे, और 5 वाला आया नहीं, दूसरा आ गया अंक, तो सारा पैसा गया। अच्छे अच्छे करोड़पति लोग भी रोड़पति बन गए थे उस लॉटरी के समय में। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। मेहनत से पैसा कमाना और उसका उपयोग करना वही सही है। लोभ लालच में पड़ करके अभी आप ऐसा काम करेंगे तो कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
ऐसे होता नहीं। पूज्य सुधा सागर जी महाराज इसलिए कहते हैं, एक बार महाराज जी ने इन सातों वैष्णवों के ऊपर ललितपुर में 93 में प्रवचन दिए थे। और उस समय उन्होंने कहा था, एक नारा दिया, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही रह जाएंगे। आजकल वर्तमान में बेटा, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, थोड़ा बड़े हो जाओगे, एक वायदा बाजार चलता है, एक व्यापार चलता है वायदा बाजार। इस वायदा बाजार में क्या होता है, वस्तु का वायदा कर लिया जाता है। किसी ने बोल दिया, भैया हमारी 100 कुंटल शक्कर रख लेना, फैक्ट्री वाले को बोल दिया, उसने खरीदी नहीं, उसने कह दिया 100 कुंटल शक्कर हमारी फाइनल। अब उस शक्कर का रेट बढ़ गया तो पैसे इसको मिल जाएंगे उतने एक्स्ट्रा, और नहीं बढ़ा तो घाटा हो जाएगा फिर। तो ऐसे करके लाखों खरबों को अरबों का व्यापार हो जाता है। इसमें कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हर लगाना फिटका ही रंग चौका हो जाए, कुछ करना तो पड़ ही नहीं रहा है, सिर्फ वायदा करना पड़ रहा है। लाखों लोग बर्बाद हो गए इसमें। तो आप बच्चों को कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं फंसना। ये लोग लालच में शर्त लगा करके जुआ वगैरह खेलने से अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। सभी बच्चों ने महाभारत देखा होगा, देखा कि नहीं? उस महाभारत में जुआ खेला था पांडवों और कौरवों ने, है ना? और उसमें कौन हार गया था? पांडव हार गए थे, पता है? और उस जुआ के खेल में धीरे धीरे करके दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा की चाल से धोखाधड़ी करके सारा पांडवों का राज जीत लिया। और धीरे धीरे करके फिर सब भाई भी एक एक दांव पे लग के गए। और यहां तक कि लास्ट में उन्होंने, अर्जुन ने अपनी पत्नी युधिष्ठिर की जो मतलब अर्जुन की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसको भी दांव पे लगा दिया। और वहां तो धोखाधड़ी चल रही थी, तो उधर वो भी हार गए, उसको भी। तो सभी को पता है तो क्या हुआ था, चीर हरण वाला वो दृश्य है ना, द्रौपदी का हरी सभा में वस्त्र खींचा जा रहा था, याद है वो महाभारत का दृश्य? कैसा, सोचो कैसा बर्बाद हो गया। अच्छे राजा महाराजा कहलाते थे पांडव लोग, और उनका सब कुछ छिन गया और जंगल में जाना पड़ा। 12 वर्ष तक जंगल में रह करके रूखी सूखी रोटी खानी पड़ी राजाओं को भी, और घास फूस की कुटिया में रहना पड़ा। ये दशा उनकी क्यों हुई थी जानते हो? पांडव लोग बहुत धर्मात्मा लोग थे, रोज जुआ नहीं खेलते थे, ध्यान रखना। पांडव लोग कभी भी रोज जुआ नहीं खेलते थे। वो तो एक बार उन्होंने दुर्योधन की बात में आकर के जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, और उस जुआ का परिणाम क्या निकला कि सब कुछ हार गए। बस ये सोचते गए इस बार हार गए, अब इस बार जीत जाएंगे, इस बार जीत जाएंगे तो हम इनको, सामने वालों को भी, दुर्योधन को नीचा दिखा देंगे। होता नहीं ऐसा। ऐसा लालच रहता है इसका कि तृष्णा बढ़ती जाती है, और व्यक्ति बस जब जुआ खेलना प्रारंभ करता है ना, तो इसे 1 लाख रुपए रख के गया। अब पहली बार खेलना प्रारंभ किया, 10,000 लगा दिए, अब 10,000 हार गया, फिर 10,000 लगा दिए, तो सामने वाला इधर वाला जीत गया। तो जीतने वाले के तो लालच आ गया, अगली बार 20,000 लगा दिए। ऐसे करके वो लाखों रुपए लगा देता है, और फिर हार गया यदि तो एक साथ पूरा चला जाता है। तो इस जुआ व्यसन में कभी भी नहीं पड़ना, भूल करके भी। सारे बच्चों को इस सावधानी रखना है, कभी भी इस जुआ व्यसन में नहीं पड़ना है
क्योंकि जुआ व्यसन की आदत जिसको पड़ गई, जब जुआ में व्यक्ति हार जाता है, सुनो हमारी बात ध्यान से, जुआ में जब व्यक्ति हार जाता है ना, तो फिर क्या करता है, वो जब हार गया तो फिर चोरी भी करने लगता है। देखे ना आप, एक जुआ की आदत यदि पड़ गई तो सातों व्यसनों में लिप्त होता है व्यक्ति। फिर जुआ में हार गया तो अब वो चोरी करेगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा घर में, चोरी करेगा। अब चोरी एक आध बार करके आ गया, कहीं से अच्छा पैसा आ गया, तो फिर चोरी के कारण फिर वो अब शराब भी पीने लगेगा, क्योंकि पैसा आ गया। मांस भी खाने लगेगा, क्योंकि पैसा भरपूर आ गया चोरी करने में। और फिर शराब हो गया, मांस हो गया, चोरी हो गई, जुआ हो गई। अब पैसा आ गया तो वो और भी अन्य गलत काम भी कर सकता है, वेश्या सेवन, परस्त्री सेवन, ये कार्य भी कर सकता है। तो कुल मिला के एक जुआ के माध्यम से सारे व्यसन उसके अंदर आ जाएंगे, और व्यसनी बन करके फिर वह घोर नरक में पहुंच जाएगा। सोचो, आप विचार करो, उस व्यक्ति के पास पैसा था बहुत, उस पैसे का यदि वो व्यक्ति सदुपयोग करता, सदुपयोग यदि करता तो दान करता, जैसे दान करके मंदिर भी बनवा सकता था, कोई मूर्ति भी विराजमान कर सकता था, कोई विद्यालय भी खुलवा सकता था, कोई अच्छा कार्य करता यदि, तो वह व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता। नरक में कौन जाता है? ऐसे ही बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आप सभी बच्चों को कहाँ जाना है? जाना है नरक में? नहीं जाना है, क्योंकि नरक के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया था। यदि जाना हो तो फिर तैयारी कर लो आप जाने की, और सभी बच्चे इन व्यसनों को करना प्रारंभ कर दो। और यदि नहीं जाना हो नरक में तो फिर इन व्यसनों को कभी नहीं करना। आज सारे बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, कुछ भी हो जाए हमें खाने को भी ना मिले, भूखे भी रहना पड़े, ध्यान रखना, भूखे रह करके यदि आप भीख भी मांग लो किसी से, तो भीख मांगना बुरा नहीं, भीख मांगना कोई पाप नहीं। कभी किसी व्यक्ति के परिस्थिति हो जाए ऐसी भी, तो अपन दूसरे से मांग सकते हैं, किंतु जुआ खेलना, शराब पीना, शिकार खेलना, मांस खाना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, वेश्या गमन करना, ये बुरी आदतें महान पाप हैं। इन पापों से हमेशा डर करके रहना। समझ में आ रही बात? के नहीं आ रही? आ रही सभी बच्चों के? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो हमारी बात? कि आप अपनी रामायण में लगे हो? क्यों? समझ में आ रही बात? तो आज प्रतिज्ञा करना कि महाराज कुछ भी हो जाए, कभी भी हम इन 7 व्यसनों में नहीं पड़ेंगे, और इन 7 व्यसनों की बुरी आदतों में पड़ करके हमें उस नरक में नहीं जाना। जिस नरक में जाकर के जुआ खेलने की बात तो आप छोड़ दो, वहां पर आपको कैसा वातावरण रहेगा, वहां पर आपको कैसे रहना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेना। क्या बताया था हमने नरक के बारे में? कहां पे है नरक? अच्छा सही बताओ, विश्वास है कि नहीं आपको? विश्वास है कि नरक है कि नहीं? कौन बता रहा है आपको कि नरक होते हैं? महाराज जी बता रहे हैं, आपके गुरु बता रहे हैं। महाराज जी कभी झूठ बोलते हैं? उनके झूठ बोलने का त्याग है कि नहीं? जरा सा भी झूठ नहीं बोलते हैं महाराज जी। तो समझ लेना कि महाराज जी जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, और इन व्यसनों में पड़ने वाला व्यक्ति उस घोर नरक में पहुंचेगा।
जिस नरक में पहुंचते ही इतना कष्ट होता है कि जैसे 1000 बिच्छू आपके शरीर में चिपक गए हों। वहां की भूमि को स्पर्श करते ही इतना दुख होता है। तो फिर और क्या होता है उस नरक में? थोड़ा आगे बढ़े। उस नरक में पहुंचते ही मुझे लग रहा है कि बच्चों को नरक में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। किंतु यहां पर बैठ करके आप काम नरक में जाने के कर रहे हो कि महाराज जी तो बोल रहे हैं और आप अपने काम में लगे हो। शास्त्री भैया जी कह गए इन छोटे बच्चों की कक्षा तो आपको अलग लगाना चाहिए, कल से अलग कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये जो है ना कुछ नहीं सुनते हैं। अभी इनकी क्या कर रहे हो? देखो आप सुनने का इतना मन भी नहीं है, और ये यहाँ पर जाकर के बैठ कर के यदि कुछ गपशप करते हैं तो और पाप बांध लेंगे और नरक में जाने की तैयारी कर लेंगे पूरी। अच्छे से सुनो पर बेटा, देखो यदि हमने कितने बार कहा आपको, गुरु के पास आकर के या मंदिर में आकर के आप गुरु की बात में ध्यान नहीं दोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे ऐसे वज्र का लेप हो जाएगा कि वो पाप आपका कटेगा ही नहीं, और फिर आपको नरक में जाकर के उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। वहां पे जाकर के उस नरक में आपको एक भी दाना खाने को नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलेगी। और क्या होगा? वो नारकी लोग एक दूसरे की मार काट करते रहते हैं, तो और कोई काम नहीं उस नरक में रहने वाले नारकियों को। एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देना, एक नारकी दूसरे नारकी को उठा करके, बड़े बड़े कड़ाए रहते हैं वहां पर, पूड़ी चुरोई जाती है ना जिसमें, ऐसी कड़ाई रहती बहुत बड़ी बड़ी, वो नारकी स्वयं बन जाते हैं। जिस नारकी को दूसरे नारकी को परेशान करना हो ना, तो एक नारकी कड़ाई बन जाएगा और उबलता हुआ तेल उसमें उबल रहा है, और दूसरा नारकी उसको दूसरे एक नारकी को फेंक देगा उसमें। क्या होगा? पूड़ी जैसा वो चुरने लगेगा। ऐसे जैसे यहां पर कभी आप लोगों ने देखा हो, चना सेका जाता है भड़ भूजे के, यहाँ पर मक्का के दाने को, मक्का की वो क्या बोलते हैं उसको, मक्का को फुला करके जो बनाई जाती है ना, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जैसा गरम गरम रेती में बहुत बड़ी कढ़ाई होगी, उसमें गरम रेती होगी, उस रेती में नारकी को फेंक दिया जाता है। उस पॉपकॉर्न जैसा क्या होगा गरम रेती में डलने से? कल्पना कर सकते हो कभी आप बच्चों? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? आ रही? ऐसे उस नरक में आपको कष्ट दिए जाएंगे। उस नरक में जब कहते हैं किसी को भूख लगती है, भूख लगती है तो क्या खाने को मिलता है? उस नरक की मिट्टी खाना पड़ती है। क्या खाना पड़ती? उस नरक की मिट्टी जानते हो कैसी होती है? विषैली तो होती है, ऐसी वैसी विषैली नहीं होती। ऐसी विषैली होती है, एक चने के दाने बराबर मिट्टी भी यहां पर आ जाए तो 12 किलोमीटर के जीव स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे उस नरक की मिट्टी, कभी घर में चूहा मर जाता है, वो मरा हुआ चूहा पड़ा हो घर में, 1-2 दिन से तो कैसी बदबू आती है।
कैसी बदबू आती? कभी कहीं पे कोई कुत्ता मरा पड़ा हो, कोई बैल मरा पड़ा हो, तो उसकी दुर्गंध कैसी आती है? उससे अनंत गुणी दुर्गंध। मतलब आप यहां वो दुर्गंध आ जाएगी तो बता ही रहे आपको, मर ही जाएगा आदमी। और 12 किलोमीटर तक का चने के दाने बराबर मिट्टी भी उस नरक की यहां पर आ जाए तो 12 किलोमीटर तक के जीव समाप्त हो जाएंगे। अब विचार करो आप कितनी दुर्गंधित रहती होगी वो। उन नारकियों को वही मिट्टी खाना पड़ती है, वही दुर्गंधित मिट्टी खाना पड़ती है। और वहां पर जो नदियां होती हैं खून और पीप की, वही खून और पीप को पीने के लिए जाते हैं नारकी जब प्यास लगती है तो। और वह खून और पीप भी इतना तेजाब से भी ज्यादा ऐसा तीखा रहता है कि कोई नारकी गलती से भी उसमें हाथ डालता है ना, और गिलास तो है नहीं है पीने, हाथ डालेगा तो हाथ गल करके उसी में गिर जाएंगे। यदि जरा सा भी मुख में चला गया वो बैतरणी नदी का पानी तो जीभ निकल करके बाहर आ जाएगी। सोचो आप कुछ। अच्छा सही बताओ, हम आपको बता रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बच्चों को विश्वास हो रहा है कि महाराज जी ऐसी नरक होती है और उस नरक में हमें भी जाना पड़ेगा। नहीं लग रहा आपको? महाराज जी तो ऐसे ही सुनाए जा रहा है हमारे लिए। ध्यान रखना, विश्वास कर लीजिए। ये बात किसने कही है? हम किसकी बात आपको बता रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी ने कही ये बात। कौन से ग्रंथ में लिखी है? थोड़े से बड़े हो जाओ तो पढ़ लेना उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को। वह ग्रंथ है जिसमें बहुत बढ़िया विस्तार से वर्णन दिया है। हम तो कुछ भी नहीं सुना पा रहे, आपको कुछ भी नहीं सुना पा रहे। आचार्य कहते हैं कि उस नरक में नारकी लोग ऐसे ऐसे कष्ट देते हैं नारकियों को। जैसे बहुत बड़ा मैदान है, क्रिकेट मैदान। अब क्रिकेट मैदान में घास रहती कि नहीं? छोटी छोटी हरी हरी घास भी रहती है। तो कहते हैं वो नरक में भी घास विक्रिया से नारकी बना देते हैं। और वो घास रहती है सुई की नोक के बराबर पैनी। और उस सुई की नोक के बराबर पैनी घास पर, जैसे आप खेलते हो ना, कभी बच्चे खेलते हो, एक बच्चे के पैर पकड़ करके दूसरा बच्चा खींचता है, ऐसे ही वो नारकी एक नारकी के पैर पकड़ करके सुई के समान नोक वाली घास पर घसीटता जाता है, यहां से वहां और यहां से यहां। सोचो विचार करो क्या दशा होती होगी उस नरक में। और 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। और सागर कितना बड़ा होता है कल बताया था, फिर से बता दें आज, याद रख लेना उस सागर को। अभी पूछेंगे, समझ लेना। आप कल्पना करो, पहले तो आप कल्पना करो, कल हमने दूसरे तरीके से बताया था, आज दूसरे तरीके से बता रहा है। समुद्र देखा कभी आपने? समुद्र, बेटा समुद्र देखा हो यदि आपने, तो समुद्र जो होता है उस समुद्र की 100 वर्ष में 1 बूंद निकालो। क्या बोल रहे हैं हम? सुनाई पड़ रहा है आपको? 100 वर्ष में 1। मुझे लग रहा है कि आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है और समय भी हमारा हो रहा है और हम बंद कर। भैया छोटे छोटे जो आज उद्यम कर रहे हैं, बस आपका आज होगा, कल आपको पीछे बैठा देंगे, ध्यान रखना। एक साइड
चलिए अब आज इतना ही रहने देते हैं और यही विश्राम लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं सुनना। अब आपको यदि सुनना हो तो देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर भी आकर के गुरु के पास आकर के भी पाप ऐसा मत बांध लेना कि उस पाप का फल भी ना भोग पाओ आप। सोचो, विचार करो, महाराज जी उतने दूर से आपको सुनाने के लिए यहाँ पर आए, ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप तो बाजू में बाटल रखे हो और पिए जा, और महाराज जी ने कब पानी पिया है? जानते भी हो सब, है ना? फिर भी महाराज जी को परेशान किए जा रहे हैं और महाराज को आपको डांटना पड़ रहा है। अब विचार करो, आप शर्म नहीं लग रही तुम्हारे लिए कि यहाँ पे महाराज जी के सामने क्या करना अपन को? सोचो, विचार करो। फिर ऐसा यदि महाराज जी के सामने करोगे तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा पाप और बन जाएगा आपको। तो बच्चों, बहुत इस बात का ध्यान रखो, थोड़ा अनुशासन सीखो। सुबह तो टाइम हो जाता है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आप घर में बढ़िया भोजन करके आए हो, बढ़िया कूलर की हवा में बैठे हो, फिर भी मस्ती करोगे तो बहुत बहुत डिमोशन हो जाएगा आपका। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस बात पर विचार कर लेना कि हमें कभी भी इन व्यसनों में नहीं पड़ना है। भूल करके भी इन व्यसनों में यदि आप पड़ गए तो लिख के रख लेना कि आपको नरक जाना पक्का है। उस नरक के दुखों को आप भोगने के लिए तैयार रहिए। तो सारे बच्चे आज प्रतिज्ञा करेंगे, नरक में नहीं जाना चाहते हो तो सभी लोग यहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हों या जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, कि आज ही इसी वक्त हम प्रतिज्ञा करते हैं कि महाराज कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाएंगे पर अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे, कभी भी इन व्यसनों में नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है ना? मदिरा पान क्या कहलाता है? मद्यपान करना ये व्यसन होता है। ये क्या होता है? शराब पीना। और मैंने आपको कल बताया था कि चाय भी एक शराब का ही रूप है और 10 प्रकार के जहर उसमें होते हैं। बियर भी उसी का रूप है। और ध्यान रखना, जिससे हमें नशा चढ़ता है, ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, अफीम हो, ड्रग्स हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये सारी की सारी चीजें उस मद्यपान के अंदर ही आएंगी। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो एक चीज और चलने लगी। क्या होती है वो चीज? हुक्का। तुम्हारे कट्टी में चलता है हुक्का? हुक्का नहीं चलता होगा यहाँ पर। हाँ, बड़े शहरों में चलता है और लोग बुद्धू बनाते हैं। पहले कुछ ऐसे फ्लेवर वाले पिलाते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे तंबाकू वाले भी वो बच्चे सेवन करने लगते हैं और नशे में धुत हो जाते हैं, उनको कोई भी होश नहीं रहता है। तो ऐसी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना। सारे बच्चे बहुत अच्छे से हाथ जोड़ेंगे, बोलो तैयार हो? जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हो, महाराज के सामने प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं, प्रतिज्ञा को आओ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी क्या इस प्रकार का व्यसन करता नहीं, तो प्रतिज्ञा करेंगे, हे मुनि महाराज, हम आपके समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में, अभी तो छोटे हैं
बड़े भी हो जाएंगे तो कभी भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, अफीम, भांग, गांजा, कितनी चीजें होती है सब, है ना, मां इत्यादि का सेवन सही बता रहे हो कि नहीं? बिल्कुल पक्का। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके प्रतिज्ञा लेंगे कि हम कभी भी अपने जीवन में इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से बैठ करके सभी 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। हम भी पढ़ते हैं कि आपका ये नियम बहुत अच्छे से पालन हो।